फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ घरों से बनने वाले सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला घर है वह है असम। असम के मकान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो असम के मकान जो है कैसे होते हैं। हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट, कितने फुट, 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो जो असम के घर होते हैं उनके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि ये जो घर होते हैं वो 10 से 12 फुट की ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। ये घर बांस के बने होते हैं और ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। नेक्स्ट जो घर है वो है मनाली के घर। ठीक है, तो मनाली के घरों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मनाली जो कि एक पहाड़ी इलाका है। ठीक है, हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो मनाली एक ठंडा एरिया है, तो यहाँ पर जो है बारिश भी अत्यधिक होती है और जो है बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ दे कि कहाँ के जो है मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, तो कहाँ के मकान बने होते हैं, मनाली के। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है लेह के मकान यानी कि लेह लद्दाख। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड डिजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान भी जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आपसे ये भी पूछ दे कि ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाता है, तो लेह लद्दाख यानी लद्दाख को। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। ठीक है, कहाँ पे खिड़की नहीं होती है, जो नीचे की मंजिलें होती है वहाँ पर खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो इनकी छतें होती हैं वो किससे बनाई जाती हैं, पेड़ के मोटे तनों से। ठीक है, छतें समतल होती हैं, यानी जो लेह लद्दाख की छतें हैं वो क्या होती हैं, फ्लैट होती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि लेह लद्दाख क्या है, कोल्ड डिजर्ट है यानी ठंडा रेगिस्तान है। तो जब यहाँ पे गर्मियाँ आती हैं तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, जो फल सब्जियाँ होती हैं उनको सुखा करके ठंडियों के लिए रख लेते हैं, क्योंकि ठंडी में जो है ये सब्जियाँ नहीं मिलती हैं, गल जाती हैं। तो ये जो है पहले से ही गर्मियों में उन सब्जियों को सुखा करके रख लेते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है लेह के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी दीवारें, लकड़ियों के फर्श और लकड़ी छत ठंड से बचाती है। तो जो लेह लद्दाख के लोग हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं वो क्या करते हैं, नीचे की मंजिल पर आकर के रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो मोटी मोटी दीवारें होती हैं, जो लकड़ियों के जो फर्श बने होते हैं वो क्या करते हैं, इनको ठंड से बचाते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है राजस्थान के घर। ठीक है, राजस्थान के घर। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हो कि राजस्थान में क्या है, बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, और यहाँ पे गर्मी भी बहुत अत्यधिक पड़ती है। जैसे कि जो था ना वो लेह लद्दाख कोल्ड डिजर्ट था, बट यहाँ ये क्या है, ये गर्म जो जगह है राजस्थान। ठीक है, हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो जब गर्मी अत्यधिक पड़ती है तो आपने देखा होगा कि जो गांव में मिट्टी के घर होते हैं उनमें क्या होता है, थोड़ा सा ठंडा लगता है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, मिट्टी के घर बना करके रहते हैं क्योंकि गर्मी यहाँ पर अत्यधिक पड़ती है। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दे कि जो मिट्टी के घर होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो राजस्थान में। ठीक है, इनकी दीवारें क्या होती हैं, बहुत मोटी होती हैं। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। कैसी बनी होती है, कटीली झाड़ियों की। कहाँ की, राजस्थान के घरों की। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है
कश्मीर के मकान, ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर के मकान कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कश्मीर में शिकारी घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होती है। तो ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि हाउस बोट जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो कश्मीर में, ठीक है। और ये किसके लिए प्रयुक्त होती है, टूरिस्ट के घूमने हेतु, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हाउस बोट 80 फुट लंबाई व 8 से 9 फुट चौड़ाई के होते हैं। तो कभी कभी जो है एग्जाम में पूछ देता है कि हाउस बोट की लंबाई जो है कितनी होती है और चौड़ाई कितनी होती है। तो हाउस बोट की लंबाई कितनी होती है, 80 फुट जो है इनकी लंबाई होती है और 8 से 9 फुट चौड़ाई होती है। कहाँ की, जम्मू और कश्मीर की जो हाउस बोट होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। डल लेक व झेलम नदी दोनों ही श्रीनगर में हैं। कहाँ पर है, डल लेक और झेलम नदी श्रीनगर में। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो नेक्स्ट है वो है हाउस बोट में खास डिज़ाइन बना होता है जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। तो जो हाउस बोट में डिज़ाइन बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ख़त्म बंद। जैसा कि आपने एनसीईआरटी की जो बुक है ईवीएस की, अगर आप उसको उठा करके देखोगे तो उसमें जो है आपको सभी प्रकार के घरों को देखने को मिल जाएंगे। और जो हाउस बोट होते हैं उसमें जो ख़त्म बंद बने होते हैं उस डिज़ाइन को भी आप वहाँ पर देख सकते हो। कश्मीर में मकान की खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डव कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दे कि कहाँ की जो है खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी होती हैं और उसे क्या कहते हैं, तो जम्मू और कश्मीर की जो खिड़कियाँ होती हैं वो बाहर की तरफ उभरी होती हैं और इन्हें क्या कहते हैं, डव, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। सो हे फ्रेंड्स, ये थे घरों से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। इसके पहले जो है हमने जानवरों और पक्षियों से बनने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चनों को डिस्कस किया हुआ है। 2 से 3 क्लास जो है उन्हीं पर हम स्पेशली जो है बनाए हुए हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपके सभी प्रकार के जो है क्वेश्चन वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।